वो कितना न्यूक्लियस वाला होता है, वो 8 न्यूक्लिएट फीमेल गैमेटोफाइट होता है या फिर 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसैक होता है। बट इतना जानना काफ़ी नहीं है, अब एम्ब्रायोसैक के अंदर भी घुस के देखना है कि उसके अंदर क्या होता है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि ये जो एम्ब्रायोसैक बना ये 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसैक है, यानी कि इसके अंदर 8 न्यूक्लियाई है। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक बार जैसे ही सेल वॉल्स बनने लग जाते हैं तो ये न्यूक्लियाई क्या बन जाएंगे, ये सेल्स बन जाएंगे, राइट, क्योंकि सेल वॉल ने घेर लिया तो दे बिकम सेल्स। बट एक्चुअली में होता ये है कि इन 8 में से 6 न्यूक्लियाई के चारों तरफ तो सेल वॉल्स बन जाते हैं, इसीलिए वो सेल्स बन जाते हैं, बट 2 जो है वो न्यूक्लियाई की तरह ही रह जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये अंदर ही अंदर कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 न्यूक्लियाई रह जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई रह जाते हैं लार्ज सेंट्रल सेल में। मतलब इस पूरे ओव्यूल के स्ट्रक्चर के जो सेंटर रीजन में एक बड़ा सा सेंट्रल सेल है उसके अंदर रह जाते हैं ये 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी 6 सेल्स की। तो बाकी 6 सेल्स में से 3 सेल जो है ये चले जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। जिस तरफ माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल क्या है, जो स्मॉल होल है जिस तरफ, इंटेग्यूमेंट्स जहां पर एक छोटा सा होल छोड़ देते हैं, सो दैट इज आवर माइक्रोपाइलर एंड। उस तरफ जाके ये 3 सेल्स मिलके बनाते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस के अंदर एक एग सेल होता है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं, तो टोटल 3 सेल हो गए, राइट। अब आप पूछोगे कि टोटल 3 सेल थे तो उसमें से एक एग सेल बना और बाकी 2 सिनर्जिड्स बने, तो ये सिनर्जिड्स और एग सेल में क्या फर्क है, मतलब 2 अलग चीजें क्यों बनी। देखो सिनर्जिड्स की खासियत ये होती है कि इन सेल्स में ना फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, इनके माइक्रोपाइल के एंड की तरफ इनमें ना थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। उसका काम पता है क्या होता है, देखो मैंने पहले भी बताया था कि जो माइक्रोपाइलर एंड होता है ना उस तरफ मेरा पॉलन ट्यूब जो है वो अटैच होता है, क्योंकि मेल गैमेट को फाइनली फीमेल गैमेट तक तो पहुंचना है ना भाई, राइट। तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ना ये मेल गैमेट को गाइड करता है कि भाई तुम इधर आओ, राइट, वो उसको रास्ता दिखाता है। ठीक है, जैसे वही शादी का एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे दूल्हा को दुल्हन तक पहुंचना है शादी करने के लिए, मंडप तक पहुंचने के लिए, देखा होगा आपने शादी वादी के घर में कोई ना कोई होता है जो दूल्हा को लेके आता है, जो दुल्हन को लेके आता है, राइट, देखा होगा ना। तो कुछ वैसा ही है, समझ लो यहाँ पर ऐसे वो जाके तो लेके नहीं आता है, बट इट्स लाइक जो मेल गैमेट वहाँ पहुँच जाता है पॉलन ट्यूब में, तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उन्हें गाइड करते हैं टू द सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स तक पहुँचाने में वो उन्हें की मदद करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा एग एपरेटस। इसके अलावा भी बचे 3 सेल्स, राइट। तो बाकी के जो 3 सेल्स हैं ये साथ में मिलकर बना देते हैं एंटीपोडल्स टुवर्ड्स द चलाजल एंड। मतलब ये माइक्रोपाइल का जो ऑपोजिट वाला एंड था, मतलब ओव्यूल का जो बेसल पार्ट था, उस तरफ जाके ये 3 सेल्स मिलके बना देते हैं एंटीपोडल्स। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारा ओवरऑल एम्ब्रायोसैक का। ठीक है, और एम्ब्रायोसैक कहां पर होता है, एक ओव्यूल के अंदर होता है, राइट। तो कुल मिला के बच्चों हम क्या देखते हैं कि एम्ब्रायोसैक में क्या होता है। तो अगर पूरे एम्ब्रायोसैक को हम देखें तो ये 8 न्यूक्लिएट होता है, क्योंकि इसके अंदर 8 न्यूक्लियाई होता है, लेकिन सेल्स कितने होते हैं, सेल्स सिर्फ 7 होते हैं। 7 कैसे, सोचो सोचो सोचो, 7 कैसे। एग एपरेटस में एक एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, तो 3 हो गए। ठीक है, एंटीपोडल्स में 1 2 3, तो 6 हो गए। ठीक है, और जो सेंट्रल सेल है वो सेल तो एक ही है, उस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं, राइट। तो यानी कि टोटल कितने सेल्स हो गए, टोटल 7 सेल्स हो गए, बट ये 8 न्यूक्लिएट होता है। इसलिए कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो एम्ब्रायोसैक है दैट इज 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर।